कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चंस हैं जिन्हें शॉर्टकट और शॉर्टकट के द्वारा सॉल्व किया गया है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है और दोनों भागों का अनुपात 7:5 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 29/9/2022 शिफ्ट 2 में पूछा है। दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा कि एक भाग दूसरे भाग से, ठीक है ना, तो हम क्या करें, दूसरा भाग मान लेते हैं दोस्तों x। तो आपका दूसरा भाग है, ठीक है, वो कितना होगा x। तो पहला भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका पहला भाग क्या होगा, 14 अधिक है तो x प्लस 14 हो गया दोस्तों। अब अनुपात क्या दिया, 7:5 है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 14 बटे x बराबर 7/5 हो गया, ठीक है। इधर जाएगा तो 5x प्लस 14 पंजे 70 बराबर 7x हो गया। ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका इधर जाएगा माइनस आ जाएगा, यानी 2x बराबर 70। तो 2 से इसे काट देंगे तो x बराबर कितना आया दोस्तों, 35 आया। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 35 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि एक भिन्न का हर इसके अंश से 5 अधिक है। यदि अंश को 4 से गुणा किया जाए और हर को 3 से, तो परिणामित भिन्न 1/2 होती है। तो मूल भिन्न क्या है? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 27/11/2018 शिफ्ट 3 में पूछा है। दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे? मान लेते दोस्तों जो आपका अंश है उसे मान लेते दोस्तों x, ठीक है। तो हर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा हर हो जाएगा x प्लस 5 और हमारी मूल जो भिन्न है वो क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी आपकी, भिन्न हो जाएगी आपकी x बटे x प्लस 5। यही तो हो गई ना। अब इन्होंने दिया क्या है दोस्तों में, x बटे x प्लस 5 बराबर 1/2 दिया है। 2 इधर जाएगा, 2x बराबर x प्लस, ये हो जाएगा आपका 2x और ये कितना हो जाएगा आपका, इधर जाएगा, ये आपका 2x हो गया, ये आपका x प्लस 5 हो जाएगा। ये आपका 2 हो गया और इधर जाएंगे ये x प्लस 5 हो जाएगा। लेकिन इन्होंने यही कहा यहाँ पे, यदि अंश को 4 से गुणा किया जाए, यानी अंश को 4 से गुणा किया जाए, यानी अंश को करेंगे हम 4 से गुणा, ठीक है ना, और हर को 3 से गुणा किया जाए, तो हम यहाँ पर हर को किससे गुणा करेंगे दोस्तों, 3 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब ये इधर जाएगा, यानी इधर ये जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 8x। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो गया 8x, ठीक है ना। और ये इधर जाएगा तो इधर ये कितना हो जाएगा, इधर जाएगा 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x, ठीक है। और प्लस कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया आपका। अब देखिए जो 8x है और ये 3x है, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8x माइनस 3x बराबर 15 हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा आपका, 5x बराबर 15 हो गया, 5 × 3 = 15, तो x बराबर कितना आया, 3 आ गया, ठीक है ना दोस्तों। अब x बराबर 3 है, हमारी भिन्न क्या है दोस्तों, हमारी भिन्न तो ये है, तो भिन्न क्या हो जाएगी दोस्तों, x के 3 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 बराबर 3/8 दोस्तों जो है वो हमारी भिन्न हो गई। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 3/8 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कह रहा है कि यदि √225 बराबर 15 तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 12/4/2016 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, अब इन्होंने हमें ये मान दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसे दोस्तों इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या कि 225 बटे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 1 2
3 4 5 6 7 और ये आपका 8 हो गया, बटे कितना हो गया दोस्तों 15 हो गया। अब इसका मान तो हमें 15 दिया है, तो ये दोस्तों कितना हो गया आपका, ये हो गया 15 बटे, अब इसका अगर हम लेंगे दोस्तों कैसे बाहर निकालेंगे तो 8 है, तो कितने रह जाएंगे दोस्तों यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 है, कितने रह जाएंगे 1 2 3 4 और इंटू 15 हमारा ये दिया हुआ है, इससे ये कट जाएगा, बचा का दोस्तों 1 बटे 1 2 3 4, इसे कैसे लिख सकते हैं दोस्तों 0.001 दोस्तों 0 0 एक और दोस्तों 0 होगा यहाँ पर, एक और 0 होगा यहाँ पर, 3 0 है, 0.0001 यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में हमारा ये आंसर है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे दोस्तों ये कह रहा है कि 22 24 48 और 16 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 3/2/2021 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों हमें निकालना है इनका एलसीएम। कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों 22 24 48 और 16 है, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों 2 है, निकालेंगे तो ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 24 हो गया और ये 8 हो गया, ठीक है। अब हम फिर 2 से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो गया, 2 छिंग 12, ये कितना बार कर दिया 12 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 2 चौकू 4 बार। अब ये फिर 2 से जाएगा यानी 11 3, उसके बाद फिर 2 6 और ये हो जाएगा 2 आपका, फिर ये 2 से जाएगा कितनी बार जाएगा आपका, ये 2 से 11, ये 3 बार हो गया, ये 2 3 6 और ये हो गया 1, ठीक है ना। अब जो जाएगा दोस्तों वो 11 3 3 और 1 है। अब ये कितने जाएगा दोस्तों 3 से जाएगा 11 1 1 1, फिर ये कितने जाएगा 11 से जाएगा यानी 1 1 1 1 हो गया। अब देखिए एलसीएम क्या हो गया दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये कितना 3 इंटू 11 हो गया। अब देखिए दोस्तों 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 3 48 इंटू 11 11 8 88 हो गया, 11 चौकू 44 और 44 और 8 52 हो गया, यानी हमारा एलसीएम कितना है 528 है। ऑप्शन में देखेंगे बी ऑप्शन में 528 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, 60% छात्रों की कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2017 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो दोस्तों इन्होंने कहा साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं, उनकी हम संख्या मान लेते हैं x, जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं उनकी ये संख्या है x, ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने कहा कि 60 छात्रों में से 60% छात्र लड़के हैं, यानी अगर हम 60 का 60 बटे अगर हम 100 निकालें तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी आ गया 36 जो हैं वो आपके लड़के हो गए। अब टोटल छात्र कितने 60 हैं, तो 60 में से अगर हम 36 निकाल दें तो कितने बचे दोस्तों, ये 4 बचे और 5 में 3 2, यानी 24 जो हैं वो क्या दोस्तों लड़कियां हैं, ठीक है ना। यह आ गया ना। अब इन्होंने क्या कहा है कि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, तो हम क्या करेंगे इस 24 का 25% निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब इससे 25 चौकू 100 हो गया और 4 छिंग 24 हो गया, यानी 6 जो लड़कियां जो हैं दोस्तों वो साइकिल से स्कूल जाती हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करें दोस्तों, 24 लड़कियां निकल के आई थी, 6 लड़कियां साइकिल से स्कूल जा रही हैं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, हम 24 माइनस 6 बराबर कितनी आएंगी दोस्तों 18 लड़कियां दोस्तों ऐसी होंगी, ठीक है ना, जो दोस्तों
आपकी स्कूल साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आंसर देखते तो सी ऑप्शन में 18 है दोस्तों, सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपसे ये कह रहा है कि 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 28 रुपये था। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 14/6/2022 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों, देखिए अब हमें मान लेते हैं दोस्तों जो हमारा क्रय मूल्य है वो मान लेते हैं दोस्तों 100% है। अब हमने 100 देखिए दोस्तों हमने 12% पर कोई चीज़ बेची तभी तो हमें लाभ हुआ। 12% का मतलब क्या हुआ, हमने वो चीज़ 112% में बेची तभी तो 12% का लाभ हुआ। अब 4% हानि, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वो चीज़ 96% पर बेची तभी तो हानि हुई दोस्तों 4% की। और इन दोनों का अंतर में कितना दिया दोस्तों, 28 दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। अब अगर हम इन दोनों निकालेंगे तो 12 में से 6 गए तो 6 बचे, 10 में से 9 गया 1 बचे, यानी 16% बराबर कितना दिया, 28 दिया। तो 1% बराबर कितना हो गया दोस्तों आपका 28/16 हो गया। और 100% बराबर कितना हो गया दोस्तों आपका 28/16 इंटू 100 हो गया। अब 4 चौक 16 हो गया, ठीक है। और 4 इसे काटेंगे तो 25 बार कटेगा, 4 7 28 हो गया। अब देखिए 7 पन्ना 35 की 5 हाथ से लगी 3, 7 दूनी 14 3 17, यानी 175 रुपये जो है वो हमारा क्रय मूल्य है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 175 रुपये है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। अब आदित्य और सूरज की धनराशियों का अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 11/12/2018 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों, इन्होंने हमसे आदित्य और सूरज के बारे में पूछा है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं दोस्तों आदित्य जो है, यानी आदित्य जो है, आदित्य जो हो गए दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद एक आपके हो गए, आपके आदित्य के बाद हो गए आदित्य यानी रवि हो गए, और रवि के बाद आपके सूरज हो गए। अब देखिए आदित्य की मान लेते 1 यूनिट, तो रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि 16 गुनी है, तो ये कितना हो गया दोस्तों 16 हो गया। और सूरज की धनराशि जो रवि की धनराशि की 4 गुनी है, यानी 16 चौकू 64 हो गया 4 गुनी। अब हमसे पूछा क्या है, आदित्य की धनराशि और हमसे पूछिए सूरज की धनराशि का अनुपात। तो आदित्य की दोस्तों और सूरज की धनराशि का अनुपात कितना है, 1:64। और दोस्तों यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 1:64 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार।